आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो, एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि जिंक के मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए तथा इससे शुद्ध जिंक धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि का रासायनिक समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जिंक के मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिख लेते हैं। तो जिंक का मुख्य अयस्क क्या है? हम सबने पढ़ा है, जिंक का मुख्य अयस्क होता है जिंक सल्फाइड, जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है ये। ठीक है, इसे हम कहते हैं जिंक सल्फाइड। ठीक, या जिंक ब्लेंड। ठीक, ये हो गया जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड। उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि इसका नाम एवं सूत्र जो कि हमने दे दिया। इसका नाम जिंक सल्फाइड है और इसका सूत्र ZnS है। ये जिंक का मुख्य अयस्क कहलाता है। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है कि इससे शुद्ध जिंक धातु प्राप्त करने में प्रयुक्त विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें जिंक धातु प्राप्त करने की प्रयुक्त विधि जो होती है, उस विधि को हम लोग फेन प्लवन विधि भी कहते हैं। ठीक है, फेन प्लवन विधि, फेन प्लवन विधि होती है। ठीक है, अब फेन प्लवन विधि का हमें रासायनिक समीकरण देना है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण में क्या होता है। हम लोग जिंक सल्फाइड को लेते हैं जो कि जिंक का मुख्य अयस्क है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका भर्जन कराते हैं परावर्तनीय भट्टी में। ठीक है, तो इसका जब भर्जन यहाँ पर लिख देते हैं, इसका भर्जन कराते हैं। जब इसका भर्जन कराते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हमें Zn ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो जो ZnO है ये हमें जिंक का ऑक्साइड मिला है भर्जन क्रिया का, जब वायु की उपस्थिति में भर्जित किया है इस अयस्क को, तो हमें मिलता है ZnO। फिर ZnO को हम लोग क्या करते हैं, जब ZnO से एक मिनट, मिला हुआ ZnO जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोक का चूर्ण मिलाते हैं, मतलब कार्बन। ठीक है, कोक का चूर्ण मिलाते हैं। ये S हमारे स्टेट बताता है, सॉलिड। ठीक है, चूर्ण मिलाते हैं और इसे 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। 1400 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कहाँ पर गर्म करते हैं? खड़ी रेट्रॉट होती है एक, उसमें ऊपर से डाला जाता है। और रेट्रॉट जो होता है उसका ताप जो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। जब उच्च ताप पर जिंक ऑक्साइड को जिंक में अपचयित किया जाता है तो हमें ये जिंक मिलता है और क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस निकलती है। तो जिंक जो होती है वो हमें वाष्पित रूप में मिलती है। ठीक है, 1400 डिग्री सेल्सियस पर जब ये अपचयन होता है इसका, तो ये हमें जिंक मिल जाती है। ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं वाष्प, ये वाष्प मिलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जिंक का क्वथनांक कितना होता है। इसमें लिखते हैं जिंक का क्वथनांक हमारा 960 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 960 डिग्री क्या होता है? जिंक का क्वथनांक होता है। क्वथनांक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं या याद रखते हैं, जिससे हमें आगे काम आएगा। 960 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है किसका? जिंक का। ठीक, अब इसमें ये क्वेश्चन में कहा है कि प्रयुक्त विधि का समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन मतलब इसमें अगर कोई चित्र, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ है, जिंक के मुख्य अयस्क का नाम हमने लिख दिया है। ZnS होता है जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड जिसे कहा जाता है, उसका नाम एवं सूत्र लिख दिया। और इस शुद्ध जिंक को प्राप्त करने की रासायनिक विधि भी हमने बताई है, फेन प्लवन विधि होती है। और उसके ये 2 समीकरण भी दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है रासायनिक समीकरण सहित सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमने विधि यूज़ की है इसमें, फेन प्लवन विधि। तो आइए बता देते हैं इसमें फेन प्लवन विधि में आखिर होता क्या है। तो फेन प्लवन विधि में क्या है कि एक मतलब एक कंटेनर होता है। ठीक है,
ये मान लो मैं ऐसे एग्जांपल से समझा देती हूँ। एक कंटेनर होता है, उसमें क्या होता है, इसमें हम किसी अयस्क को और गैंग मतलब जो गंदगी होती है किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर होती है ये, ठीक है। सल्फाइड अयस्क को सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें सल्फाइड अयस्क की मतलब होती है प्रेजेंस या प्रेजेंट होते हैं, उसकी हम जो करते हैं अयस्क का सांद्रण, वो हम फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं। तो ये है हमारा कंटेनर, ठीक है। तो इस कंटेनर में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क की सांद्रण की विधि में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें तेल और जल का मिश्रण में सल्फाइड अयस्क को डाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तेल और जल का मिश्रण होता है, ठीक है, तेल और जल का मिश्रण। तो मैं ऐसे इसमें जल और तेल ऐसे दिखा देती हूँ कि ये इतना भरा होता है, तो इसमें तेल और जल का मिश्रण बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें सल्फाइड अयस्क जो होता है डाला जाता है। जब डालते हैं तो सल्फाइड अयस्क मुख्य रूप से तेल द्वारा और अयस्क में उपस्थित गैंग जल द्वारा भीगता है, ठीक है। तो हमारा जो अयस्क है वो हमारा इसमें भीगता है तेल में और जल में, ठीक है। हमने अयस्क डाल दिया इसमें। अब इस विधि में जल से भरा टैंक जो है, ये हमारा कंटेनर, इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क को डालकर उसमें थोड़ा 1% क्रियोसेट तेल या चीड़ का तेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसे लिखने की बजाय बोल देती हूँ, इसमें चीड़ का तेल या क्रियोसेट तेल भी डाला जाता है, ठीक है। तो ये मिश्रण है, अयस्क के साथ डाला जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा पोटेशियम एथिल जेंथेट भी मिलाया जाता है और मिश्रण में वायु की प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है। अब इसमें हम वायु देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं फनल बना देती हूँ, जिसमें यहाँ पर लिख देती हूँ वायु, ठीक है। जब हमारा ये मिश्रण हो गया और इसमें हम वायु को प्रवाह करते हैं, जब वायु की प्रवाह तेज धारा में वायु प्रवाह करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं वो तेल में भीग जाते हैं, है ना, तेल में भीग जाते हैं और द्रव की सतह पर एक झाग की तरह वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। तो जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो तली में जाकर बैठ जाती हैं। इससे क्या होता है कि इस प्रक्रम में चीड़ का तेल या क्रियोसिट तेल जो होता है उसका प्रेस तनाव कम करके स्थायी फेन बना देता है ना, स्थायी जो हमारा झाग होता है वो बन जाता है, और फेन बनाने वाले इन पदार्थों को फेनक भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अयस्क के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अधिशोषित हो जाते हैं और वायु के बुलबुलों के साथ फेन में भेज देते हैं, ठीक है। फिर इन्हें कहीं पर कलेक्ट कर लिया जाता है एक अलग बॉक्स में या अलग कंटेनर में। इस विधि फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा अयस्क है कण से चिपक तेल के कणों से चिपक जाता है और हम उसे अलग कंटेनर में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसमें क्या होता है, इस विधि द्वारा कॉपर, लेड, जिंक आदि के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये याद रखिएगा कि फेन प्लवन विधि का उपयोग सिर्फ सल्फाइड अयस्कों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी जो ये रेड है, ये जो रेड है, ये हमारी क्या होती हैं, ये अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ अशुद्धियाँ, ठीक। ये अशुद्धियाँ हैं, इसको डॉट से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और हमारा एयर है, ये एयर जा रही है यहाँ से, ठीक, ये एयर है। और फ्रोथ, जैसे कि मैंने बताया था, फ्रोथ मतलब यहाँ पर क्या होता है, फेनक बन जाता है, वही जिसमें सल्फाइड के कण चिपक जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।